अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ अपनी सोच बदल लो और एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी, या फिर मैं सिर्फ 2 सेशंस में तुम्हारा सबकॉन्शियस लाशऊर दिमाग उसको रिप्रोग्राम कर दूंगा, या न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्राम जिसे NLP भी कहते हैं, इससे डिप्रेशन, फोबिया और लो कॉन्फिडेंस सब ठीक हो जाएगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? आजकल सोशल मीडिया पर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP को एक मैजिकल टेक्निक की तरह प्रेजेंट किया जाता है। कोई कहता है कि ये माइंड हैक है, कोई कहता है कि ये ब्रेन को रिप्रोग्राम कर देती है, और कोई कहता है कि अगर आप ये घबराहट, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए NLP करवाओ तो मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं रहती। लेकिन अगर आप साइंस, डॉक्टर, मेडिसन, साइकेट्री और साइकोलॉजी की नज़र से देखो तो असल सवाल कुछ और है। NLP असल में है क्या? क्या इसके पीछे कोई साइंस भी है, या ये सिर्फ मार्केटिंग है? और एंग्जाइटी और डिप्रेशन में क्या वाकई ये काम करती है या नहीं? आज हम साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे बात करेंगे और NLP को जानने की कोशिश करेंगे, तो जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ, और काफ़ी लोग हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप साइकोथेरेपी पे और बड़ी साइकोलॉजी पे वीडियोस बनाते हैं, तो ज़रा NLP पे भी वीडियो बनाएं। तो आज हमने वीडियो बनाई है ख़ास व्यूअर के लिए, और हमें पता भी है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी NLP को प्रमोट किया जाता है। आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये बड़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है, थोड़ा सा इसको सुकून से सुनना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम नाम समझने की कोशिश करते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग नाम मुश्किल लगता है, लेकिन आइडिया सिंपल है। NLP ये कहती है कि हमारी थिंकिंग यानी कि न्यूरो, हमारी लैंग्वेज यानी कि लिंग्विस्टिक, और हमारे बिहेवियर पैटर्न प्रोग्रामिंग आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब थोड़ा कुछ जाना पहचाना लगा आपको? ये बात मैं अपनी वीडियोस में बार बार कर चुका हूँ। किस चीज़ पे कर चुका हूँ ये आगे आके बताता हूँ मैं, जिसमें मैं कहता था कि आपकी सोचें, आप पे जज्बात और आपका बिहेवियर लिंक्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जज्बात को छोड़ के यहाँ पे लैंग्वेज की बात की है। तो NLP के मुताबिक यानी अगर आप अपनी सोच और लैंग्वेज को चेंज करें तो बिहेवियर और फीलिंग्स ये भी चेंज हो सकती हैं। वैसे ये 1970s में रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने इंट्रोड्यूस की थी, और उनका आइडिया था कि सक्सेसफुल लोगों के कम्युनिकेशन, जैसे वो बात करते हैं, उनकी थिंकिंग पैटर्न्स उन्होंने ऑब्जर्व की, दूसरे लोग भी वही स्किल्स सीख सकते हैं और कामयाब बन सकते हैं। और इसी वजह से NLP को सेल्फ डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए, सेल्स ज़्यादा करने के लिए, लीडरशिप स्किल्स बेहतर हो और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इन चीज़ों में बहुत प्रमोट किया गया। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि क्या ये दिमाग में काम करती भी है कि नहीं? देखिए, NLP जो प्रैक्टिस करते हैं, जिसने बनाई है, उनका मानना है कि हर इंसान के दिमाग में कुछ ऑटोमेटिक मेंटल पैटर्न्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को स्टेज पर बोलने का डर है तो NLP कहती है कि उस डर के साथ जुड़ी मेंटल इमेज, जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, लैंग्वेज और इमोशनल रिस्पॉन्स को चेंज किया जा सकता है। और वैसे मैं NLP की गहराई में नहीं जाऊंगा, इसमें कुछ कॉमन टेक्निक्स होती हैं जिसे एंकरिंग कहते हैं, विजुअलाइजेशन कहते हैं, मेंटल इमेजरी, रीफ्रेमिंग कहते हैं यानी कि प्रॉब्लम को अलग एंगल से देखना, पॉजिटिव लैंग्वेज पैटर्न्स और गाइडेड इमेजिनेशंस। ये सब बातें मैं अपनी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पे पॉजिटिव लैंग्वेज पैटर्न्स को मैं बार बार कहता हूँ कि पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और फिर अपने साथ बात करो कि क्या ये फैक्ट है या क्या ये अजम्पशन। खैर, हम आगे चलते हैं। आइडिया ये होता है कि ये सब चीज़ें नेगेटिव एसोसिएशन जो दिमाग में होते हैं उनको रिप्लेस करती हैं, और इसके नतीजे में न्यू इमोशनल रिस्पॉन्स डेवलप की जाती हैं। कुछ लोगों को इससे टेम्परेरी कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन फील होता है, लेकिन क्या ये साइंटिफिक थेरेपी है? यहीं से डिबेट स्टार्ट होती है। जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर हम मॉडर्न साइकेट्रिक रिसर्च देखें तो तस्वीर क्लियर नज़र आती है। आज तक की जितनी भी हाई क्वालिटी रिसर्च हुई हैं, पबमेड में, NHS में, अमेरिका में, वो सब NLP को एंग्जाइटी, डिप्रेशन या दूसरी सिवियर मेंटल इलनेस के लिए स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट प्रूव नहीं करता। कुछ छोटी स्टडीज़ हैं जो इसमें
पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं एनएलपी को लेकर, लेकिन जब लार्ज साइंटिफिक डाटा और साइंटिफिक रिव्यूज़ किए गए, रिसर्च की गई, तो एविडेंस थोड़ा वीक और इनकन्सिस्टेंट निकला। इसीलिए अमेरिकन साइकेट्रिक और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन नाइस गाइडलाइन जो कि यूके की हैं, कैनमेड जो कि कनाडा की हैं, और बाकी अदर जितनी भी मेजर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं, एनएलपी को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं करती। यानी कि एनएलपी को एविडेंस बेस्ड साइकोथेरेपी जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, एक्सपोजर थेरेपी होती है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी होती है, उसके बराबर नहीं रखा जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि एनएलपी का हर हिस्सा बेकार है या एनएलपी बिल्कुल ही बेकार है। तो फिर एनएलपी किस हद तक यूज़फुल हो सकता है आपकी ज़िंदगी में? अगर किसी इंसान को कोई मेंटल इलनेस नहीं है, लेकिन वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, जिसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहते हैं, तो एनएलपी आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकती है, आपकी कॉन्फिडेंस को शॉर्ट टर्म पे बूस्ट दे सकती है, पब्लिक स्पीकिंग बेहतर कर सकती है, आपकी मोटिवेशन बढ़ा सकती है और आपकी गोल सेटिंग आपको सिखा सकती है। तो ऐसे लोगों को एनएलपी की कुछ टेक्निक्स हेल्पफुल लगती हैं। मिसाल के तौर पे विजुअलाइजेशन करना, सेल्फ टॉक इम्प्रूव करना, नेगेटिव जो आपकी थॉट्स होती हैं उनको रिफ्रेम करना। ये चीज़ें साइकोलॉजी में भी किसी न किसी फॉर्म में यूज़ होती हैं। लेकिन अगर किसी को सिवियर मेंटल डिसऑर्डर है, जैसे पैनिक अटैक्स, पैनिक डिसऑर्डर, ओसीडी, मेजर डिप्रेशन, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, तो फिर एनएलपी पे डिपेंड करना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये सारी कंडीशंस जिनका मैंने नाम लिया, इनको प्रॉपर असेसमेंट की ज़रूरत होती है और एविडेंस बेस्ड इलाज डिमांड करती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा मिथ्स भी इसी टॉपिक के बारे में हैं कि ये साइकेट्रिक कंडीशंस में दी जाती है। तो आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहला मिथ, एनएलपी ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकता है। हकीकत में दिमाग ओवरनाइट रीप्रोग्राम नहीं होता। ये आराम से रियल ब्रेन में चेंजेस आती हैं, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसमें टाइम चाहिए, रिपीटिशन चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। दूसरा मिथ, एनएलपी मेडिसिन्स का अल्टरनेटिव है। हकीकत में नहीं। अगर किसी को क्लिनिकल एंग्जाइटी या क्लिनिकल डिप्रेशन है, तो मेडिसिन्स और साइकोथेरेपी का अपना स्टैब्लिश्ड रोल है। और तीसरा कन्फ्यूजन कि एनएलपी सबके लिए इक्वली काम करती है। रियलिटी में हर इंसान डिफरेंट होता है। जो टेक्निक एक इंसान के लिए यूज़फुल हो, ज़रूरी नहीं दूसरे के लिए भी वही ठीक हो। जैसे मैं कहता हूँ कि एक दवाई एक बंदे के लिए बेहतर हो तो दूसरे बंदे के लिए भी बेहतर हो, ज़रूरी नहीं। और सबसे डेंजरस मिथ कि 2 सेशंस में आपके लाइफ चेंज हो जाएंगे। दोस्तों, साइकोलॉजी शॉर्टकट नहीं होती। रियल हीलिंग अक्सर ग्रेजुअल और स्लो होती है। तो फिर साइकेट्रिस्ट की एडवाइस क्या है? मेरा जवाब बैलेंस्ड है कि अगर आप एनएलपी को अपनी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एज अ मोटिवेशनल टूल, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बेहतर करना चाहते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट टेक्निक के तौर पे इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि सिर्फ एनएलपी से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी या बाइपोलर डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा, तो इस क्लेम को एविडेंस सपोर्ट नहीं करता। मेंटल हेल्थ में हमेशा याद रखिए कि जो चीज़ साइंटिफिक लगती है, ज़रूरी नहीं कि वो साइंटिफिकली प्रूवन भी हो। हमें रिसर्च प्रूवन चीज़ चाहिए। और जो चीज़ें सिंपल लगती हैं, जैसे सीबीटी, एक्सरसाइज, नींद और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, अक्सर वही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। दोस्तों, याद रखिए कि एनएलपी से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव सीबीटी है, और सीबीटी के काफ़ी लार्ज ट्रायल्स की गए हैं। हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ है जहाँ पे सीबीटी लोगों की काफ़ी हेल्प करती है, इवन इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आप चाहते हैं कि मैं सीबीटी वर्सेस एनएलपी पे एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर सीबीटी पे डिटेल वीडियो देखनी है, तो ये वाली वीडियो देखना आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरी उम्मीद है कि इन वीडियो से आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मिले, आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।